जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सारा और आदिल की शादी के लिए शाजिया मान चुकी है और वहीं दूसरी तरफ जारा की शादी भी करवाना चाहती हैं, जल्द अस जल्द। इसलिए इससे बात करती हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे बाप के घर तो आ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी जिस पर जहरा खुश हो जाती है कि मम्मा आपकी सारी बातें मानूंगी, अब बताइए तो सही क्या बात है। और यहाँ पर शाहजिया अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और सरमत का रिश्ता भी तय कर दूं। अब जहां यहां पर जारा खामोश हो जाती है, सरमत से शादी नहीं करना चाहती वो तो आदिल को पसंद करती है, लेकिन आदिल और सारा की शादी हो रही है जिसके लिए शाजिया अब राजी है, लेकिन ये आदिल ही है जो अब स्टैंड ले सकता है, सबको बता सकता है कि मैं जारा से मोहब्बत करता हूँ, सारा से नहीं। शायद तभी शादी रुके आगे आप देखेंगे कि शाजिया जहर के घर वापस तो आ गई हैं, हालांकि इनके जाने का पता ही नहीं चला कब चली गई, खैर वापस आ चुकी हैं और घर की चीजों को छू कर देख रही हैं। जब मजहर साहब इसे देखकर इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि काश तुम्हारे अब्बा ने उस दिन मुझे तुमसे मिलने दिया होता तो हम आज भी साथ होते, शाजिया जवाब देती हैं कि मैं वो लम्हा कभी भूल ही नहीं सकती जिस लम्हे में अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से तुम्हारे खौफ की वजह से निकली थी। ये वही बाप था जिसने अपने घर के दरवाजे खोले थे मेरे लिए, अपने दिल के दरवाजे खोले थे मजहर साहब को। यह सुनकर हैरत होती है कि शाजिया को मेरा खौफ क्यों था, मैं तो खुद हॉस्पिटल में पड़ा था। आखिर ये बात मजहर साहब की समझ में क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या बात थी आखिर जिसकी वजह से शाजिया अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई। अब ये तो न जाने कब सुलझेगी गुथी, लेकिन रक्षी और मुनव्वर के बीच में पड़ने वाली दरार ने रक्षी को अपनी माँ के खिलाफ कर दिया है। जब मुनव्वर से वो रिकॉर्डिंग सुनेगी जिस पर इसकी माँ मुनव्वर को बोल रही है और ये भी कि रक्षी को मैं अपने घर ही रखूंगी, ये सुनने के बाद रक्षी को लगता है कि मुनव्वर का दिल इससे बेजार करने वाली इसकी माँ ही है और यहाँ पर वो अपनी माँ का सारा पोल खोलेगी, चीख चीख कर अपने मामू को बताएगी कि बचपन से सारा के साथ क्या करती आई है और यह अब तक इन्होंने तो सारा को मारने की भी कोशिश की थी और शाजिया मोमानी को घर से भगाने की साजिश भी मेरी माँ की ही थी। जब अपनी बेटी बोलेगी तभी फरहद की असलियत खुलेगी, वरना तो यह औरत किसी के काबू में नहीं आने वाली।